अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम गए थे वलीमे पर और वलीमा था मेरे बाबा के फ्रेंड के दोस्त का, यानी कि हमारे फैमिली फ्रेंड थे और हम लोग उनके वलीमे पर गए थे। ये उनके सबसे छोटे बेटे की शादी थी। और इस सब को साइड पर रखते हुए मैं बताती हूँ कि हम गए थे रॉयल मैरिज हॉल में, और वो मैरिज हॉल जो है हमारे एरिया के सबसे अच्छे मैरिज हॉल में से एक है। वहाँ की डेकोरेशन वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप इसको बाहर से देखें। ये जितना ज़्यादा बाहर से खूबसूरत है इतना ज़्यादा अंदर से भी प्यारा था। इनविटेशन कार्ड पर टाइमिंग थी 8 बजे की और मैरिज हॉल्स बंद होते हैं तकरीबन 10 बजे, तो इस हिसाब से हमने प्लान किया था 8:30 का। लेकिन जब बाबा को पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि 8 बजे ही चले जाना चाहिए, और लिटरली उनकी दुल्हन 8 बजे मैरिज हॉल में आ चुकी थी और हमें लगा कि इसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने खाना स्टार्ट करवा देना, लेकिन नहीं, उससे पहले दुल्हन का हुआ जी फ़ोटो सेशन जो कि होने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि पहले मर्दों में चलाना चाहिए। और ये तो एज यूजुअल हमारे हर जगह पर ट्रेंड है कि पहले खाना मर्दों में चलाते हैं और बाद में ख़वातीन में, क्योंकि ख़वातीन कुछ अजीब ही तरीके से खाना खाती हैं और उनके साथ उनके वो बच्चे जो कि बिल्कुल संभाले नहीं जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको साथ लेकर आना होता है क्योंकि उन्होंने भी तो शादी देखनी होती है, हालांकि वो देख कुछ नहीं रहे होते। अच्छा, इस शादी की खास बात ये भी थी कि यहाँ पर ख़वातीन की निस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से ख़वातीन में कोई 1-2 टेबल्स तो ऐसे ही खाली रह गई थी। और हम लोग जिस टेबल पर बैठे थे वहाँ पर हम तकरीबन 4 लोग थे और हमारे साथ वाली टेबल पर जो थे वो 3 लोग थे। तो जैसे ही खाना लगा तो उन्होंने कहा कि आप 3 इधर शिफ्ट हो जाएं, तो वो 3 लोग हमारे साथ आ गए। खाने की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, और वैसे भी खाने के बारे में कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही खाना फिनिश किया तो टेबल की हालत बहुत बुरी थी। मुझे मैरिज हॉल की जो बात बुरी लगती है वो यही कि खाने का ज़्यादा कि हिर्स में डाल तो बहुत लेते हैं लेकिन खाते बिल्कुल भी नहीं, और बचा खुचा फिर ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से हमारे टेबल का भी हाल था, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद वो खातून वगैरह सब उठकर चले गए क्योंकि खाने का टाइम भी ख़त्म हो चुका था, और हम चले गए फिर दुल्हन को देखने के लिए। और जब हम उन्हें देखकर वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि पास वाली टेबल पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो खाना चोरी कर रही थी। वैसे खाने के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि जो खाया है उस बच गया है उसको साथ में ले जाए, तो वो ऐसे ही कर रही थी। लेकिन वैसे मैरिज हॉल्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं थी और वो उतरा ली जा रही थी, और उन्हें पता भी था कि सब उन्हें देख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि इसको कैप्चर कर लूँ, लेकिन फिर मुझे डर भी लग रहा था कि ये लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। इसके बाद हम लोग चलते चलते जो है लास्ट वाली टेबल तक पहुंच गए, जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल करीब थी, और अब हमें भैया ने लेने आना था तो हम सब वहाँ उनका वेट कर रहे थे। और आसपास के सब लोग भी तकरीबन घर जा रहे थे, और यहाँ पर लाइट्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ हो रही थी क्योंकि 10 बज रहे थे। और चूँकि वलीमा ऐसे ही होता है कि खाओ पियो और घर को जाओ। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और ये विंटर सीज़न की पहली बारिश थी और सर्दी भी फील हो रही थी। मैं सुबह गई थी कहीं और वहाँ से सफ़र करने के बाद मैंने अटेंड किया ये वलीमा, तो मेरी हालत वैसे ही गैर हो चुकी थी और मैं चाहती थी जितना जल्दी हो सके मैं घर चली जाऊँ। और भैया को आने में भी टाइम लग रहा था क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी शदीद हो रही थी। यहाँ पर सबकी अपनी डिस्कशंस ख़त्म हो चुकी थी और अब वाहिद डिस्कशन थी वापस जाने की, यानी कि कुछ लोग जा रहे थे अपनी गाड़ियों में और कुछ बाइक्स पर और कुछ जिस तरह से आए थे वैसे। और तो इसमें जो कुछ लोग थे वो अभी कह रहे थे कि हमें जो है बारिश रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, जबकि हॉल बंद हो रहा था। यहाँ पर जितना ज़्यादा ख़वातीन खुश थीं उतना ही ज़्यादा बच्चे परेशान, और ये हमेशा ही होता है, बच्चे जहाँ भी जाएं वो परेशान होते हैं, वैसे होते कम और करते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कुछ एक बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को बल्कि हमें भी। इस राय की मैं बहुत ही ऊँचा ऊँचा कुछ बोल रही थी, और तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया और मैं चाहती हूँ कि आप उसे उसकी वॉइस में सुनें। सराय की वैसे तो बहुत मीठी ज़बान है जब तक कि इसमें गालियाँ न दी जाए, और इसी तरह बाकी ज़बानें भी। खैर, ये वलीमा यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग इसके बाद घर को रवाना हो जाते हैं। आज मैं अपने 62 सब्सक्राइबर से बस यही कहना चाहती हूँ कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी कीमती दुआओं में हमेशा याद रखें, क्योंकि उन पर जो आजमाइश है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं, और उनके लिए तो जन्नत की खुशखबरी है। लेकिन असल आजमाइश तो हम पर है जो हम उन्हें ऐसे देख रहे हैं और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। सच पूछें तो फ़लस्तीन की इन हालात की वजह से हर मुसलमान की तरह मेरा दिल भी बहुत गमगीन है, जिसकी वजह से मुझसे कोई भी वीडियो नहीं बन पा रही। एंड मुमकिन है कि अगली वीडियो भी ताख़ीर से आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें।